अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले समय में आप अमर हो सकते हैं, तो शायद आपको मेरे ऊपर हंसी आएगी, लेकिन दोस्तों ये कोई मजाक नहीं है बल्कि सच है। जी हाँ, अगर हम आज से बस 10 साल पीछे मुड़कर देखें, तो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले 10 में दुनिया इतनी एडवांस हो जाएगी। आज टेक्नोलॉजी ने कैसे ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए। तो गाइज आज इस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूँ। तो उस वीडियो में क्या है कि भाई हमारा भारत 2050 में कैसा होगा और लोग मतलब बहुत ज़्यादा जीवन जी सकेंगे और लोग मतलब अमर जैसे हो जाएंगे, मतलब 100 वर्ष तक जिएंगे। तो भाई प्लीज़ वीडियो पूरा देख रहे, बहुत अच्छा वीडियो है। तो करते हैं, लेट्स गो स्टार्ट। है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जैसे बिना किसी ड्राइवर के गाड़ी चलना, बिना ड्राइवर के कैब आना, सूखे जगहों पर आर्टिफिशियल बारिश करवाना। न जाने दुनिया में अभी भी ऐसे कई टेक्नोलॉजी हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। हालांकि इसी बीच कुछ साइंटिस्टों ने कुछ और भी ऐसे टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन कर लिया है जो शायद 2050 तक मानव जाति का इतिहास बदल देगा। 2050 आज से भले ही लगभग 26 साल दूर है, लेकिन हर इंसान ये जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर हमारा फ्यूचर कैसा होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर हमारा आने वाला कल कैसा होगा, कितना एडवांस होगा और हम आने वाले कल में क्या खो चुके होंगे। नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी यह कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। यह टेक्नोलॉजी बहुत पहले ही हमारे बीच आ गई थी और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती गई, इसका भी विकास किया जाने लगा और आज इस टेक्नोलॉजी का उपयोग हर एक फील्ड में हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्रों में, फूड और एग्रीकल्चर के क्षेत्रों में, मेडिकल के क्षेत्रों में, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी टेक्नोलॉजी की मदद से 2050 तक इंसान मौत को चुनौती देने वाला है। इंसान का शरीर न सही पर दिमाग जरूर सुरक्षित रह सकेगा। फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान के दिमाग को कंप्यूटर के द्वारा जोड़ ढांच कर हार्ड डिस्क में सेव किया जाएगा और उसका डाटा फाइल के रूप में कभी भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। फ्यूचर में हम आज से ज्यादा टेक्नोलॉजी वाले डिवाइसेस हम उपयोग कर रहे होंगे और सुपर कंप्यूटर आज के मुकाबले कई गुना तेज हो जाएंगे। 2050 तक नैनो तकनीक से आर्टिफिशियल ब्रेन बन जाएगा। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के जरिए कंप्यूटर को दिमाग से जोड़ा जाएगा, जिसके कारण हम उन सभी परेशानियों और आसानी हल कर पाएंगे जिन्हें दिमाग से हल कर पाना संभव नहीं है। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से मेडिकल फील्ड में लगातार विकास से मृत्यु दर भी बहुत कम हो जाएगी। 2050 तक 80 से कम उम्र वाला कोई भी व्यक्ति नहीं मरेगा और साथ ही तकनीकी विकास के चलते आज की कई कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। सभी प्रकार की बीमारी भाई कैंसर वाली बीमारी खत्म हो जाए तो भाई मजा था। भाई कैंसर ऐसी बीमारी है भाई, इसका कोई इलाज नहीं है, मतलब भाई इसका कोई इलाज नहीं है, तो भाई मरना तय है भाई। तो आगे करते कंटिन्यू। बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए एक ही टीका काफी होगा और मोबाइल पर ही सारी मेडिकल रिपोर्ट आ जाएंगी, जिसे डॉक्टर के पास भेजकर घर बैठे ही बीमारी का इलाज कराना संभव हो जाएगा। माइंड कंट्रोल। कुछ लोगों का तर्क है कि ब्रेन वेव्स का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर्स के साथ बेहतर तरीके से इंटैक्ट किया जा सकता है। कई कंपनियों का मानना है कि जो भी चीज हम सोचते हैं और फिर उसे टाइप करके कंप्यूटर को बताते हैं, उससे अच्छा है कि हम इंसान के दिमाग में ही कोई ऐसा चिप फिट कर दे जिससे इंसान जो भी सोचे वो सीधा कंप्यूटर ओपन कर दे। हाल ही में ईजी यानी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी का इस्तेमाल करते हुए एक स्टार्टअप न्यूरेबल ने एक वर्चुअल रियलिटी गेम बनाया है जिसे आप माइंड के साथ खेल सकते हैं। फेसबुक समेत दूसरे रिसर्चर्स ऑप्टिकल सेंसर्स का इस्तेमाल करते हुए कहीं ज्यादा पावरफुल सिस्टम्स बनाना चाहते हैं। फेसबुक का मानना है कि अगले कुछ सालों में यह टेक्नोलॉजी लोगों को अपने दिमाग की मदद से टाइप करने की सहूलियत देगी, जो कि मौजूदा समय में स्मार्टफोन कीबोर्ड से टाइप किए जाने के मुकाबले 5 गुना तेज होगा। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस से वेयरेबल डिवाइस और टेक्नोलॉजी को बनाने में मदद मिलती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण स्मार्ट वॉच और फिटनेस ट्रैकर है। स्मार्ट वॉच और फिटनेस ट्रैकर बैंड से अब आसानी से कई हेल्थ रिलेटेड डेटा को मापा जाता है। इसको आसानी से पहना जा सकता है और ये इनसाइट्स प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन ये केवल यहां तक की सीमित नहीं रहेगा। शूज से लेकर कपड़े तक में ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस का इस्तेमाल होगा। टेक्नोलॉजी के साथ अच्छी बात है, ये जितना एडवांस होती है उतनी छोटी होती चली जाती है। इस वजह से आने वाले समय में ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस की वजह से स्मार्ट ग्लास स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंस से रिप्लेस हो सकते हैं। इसके बाद स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंस को स्मार्ट आई के साथ दौड़ेंगे। इसकी मदद से सारी सफर काफी सस्ती और सुविधाजनक हो जाएगी और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होगा। उस समय में हॉलिडे डेस्टिनेशन अमेरिका या सिंगापुर ना होकर चांद और मंगल होंगे। उस समय तक ऐसा ईंधन आ जाएगा
जिससे दूसरे ग्रहों पर कम ईंधन से जाना संभव हो सकेगा। साथ ही चांद और मंगल जैसे ग्रह उपग्रह ऐसे शहर बनाए जाएंगे जहां पर पेड़ पौधे होने के साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं भी होंगी। इसके बारे में नासा और कई सारी अंतरिक्ष एजेंसीज इस पर काम भी कर रही हैं। इसी के बीच दुनिया की कई एजेंसीज एलियन से संपर्क करने में भी लगी हुई हैं। अनुमान है कि 2050 तक हम एलियन और उनके ग्रहों को खोजने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर फ्यूचर में कभी युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है और वर्ल्ड वॉर जैसे हालत बनते हैं, तो भी आंकड़ों की माने तो पूरी दुनिया खत्म नहीं होगी, क्योंकि कोई भी बड़ी जंग पहले से ही कई देशों के पावरफुल लोग युद्ध होने से पहले अपने आप को महफूज कर लेंगे और यही बचे लोग इंसानियत को जिंदा रख सकते हैं। डिजिटल स्कूल। आज हमें अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अलग से कोई ना कोई गाड़ी करना पड़ता है या फिर हमें खुद उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है। इसमें आपका और हमारा काफी पैसा और समय दोनों लगता है। लेकिन दोस्तों, 2050 तक स्कूल पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा। बच्चों की पीठ पर भारी भरकम बैग नहीं होंगे, बल्कि उनके हाथों में टेबलेट या फिर लैपटॉप होंगे जिनमें उनकी पढ़ाई की सारी किताबें स्टोर होंगी। और उस समय ब्लैक बोर्ड भी टच स्क्रीन होंगे, जिससे टीचर को कोई भी डायग्राम या चित्र बनाने के लिए चॉक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, 2050 की दुनिया आपको कैसी लगी है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, तो गाइज ये 2050 की दुनिया भाई काफ़ी अच्छी होने वाली है। मतलब भाई कैंसर का इलाज ये हो जाए तो भाई मजा जाए, क्योंकि भाई कैंसर से बहुत से लोग मर जाते ही हुई, तो कैंसर का इलाज हो जाए तो भाई मजा जाए। और इस भाई ने एक और बात और बोला था लास्ट में, जो बोला था डिजिटल कंप्यूटर का। मतलब भाई पढ़ने जाने के लिए भाई बैग ले जाना पड़ेगा, नहीं ले जाना पड़ेगा ऐसा। बट यार ये अरे स्कूल में नहीं होगा मेरे मानना था। यदि पूरे स्कूल में माने ना भारत में, तो अगले 200 साल लग जाएंगे पूरे स्कूलों में। लेकिन ये छोटे मोटे स्कूलों में नहीं होगा। ये डिजिटल वाला कंप्यूटर वाला सिस्टम ये सिर्फ बड़े बड़े स्कूलों में होगा, जो कि सिटियों में उपस्थित होते हैं। और 2050 में बाकी हमारी जो गाड़ियाँ है, जो जिस तरह से फ्यूल से चलेगी, मतलब उनसे पॉल्यूशन भी नहीं होगा। और भाई जो हमें अलग अलग देशों में घूमने जाते हैं उनकी खूबसूरत देखने, लेकिन भाई हम अगले आने वाले कुछ समय में 2050 नहीं, लेकिन 2100 मतलब 2100 में मान लो आप, हम बहुत से ग्रहों पर जाने पड़ रहे, मतलब बहुत से ग्रहों पर जाएंगे। तो बस वीडियो को लाइक कर देना इतना ही, और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को।